तो हाँ जी मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक और नए हॉरर वीडियो में। तो फटाफट से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो बिना वक्त गवाए स्टोरी को करते हैं स्टार्ट। तो किशन नाम का एक लड़का रहता है जो अभी अपने नए घर में शिफ्ट हुआ था। घर बहुत पुरान था लेकिन सस्ता में मिल रहा था, तो उसने ले लिया और वो उसी घर में रहने लगा। तो जो घर था वो पहले शहर था, फिर गांव था और गांव के बाद एक पुराना घर था। घर बहुत ही ज़्यादा पुराना था लेकिन सस्ते में मिल रहा था। घर के दूसरी मंजिल पर एक बड़ा सा कमरा था जिसके अंदर दीवार पर एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था। जब पहली रात किशन उस कमरे में गया तो आईने में उसका चेहरा कुछ अजीब लगा। मतलब वो जब मुस्कुराता था तो आईने में एक सेकंड के बाद उसका चेहरा मुस्कुराता था। उसने सोचा थका हुआ आया हूँ बहुत ही दूर से, तो शायद मेरा वहम होगा। लेकिन अगली रात ठीक 12 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी होश उड़ा दिए। अगली रात वो अपना मोबाइल चला रहा था। वो अपना पूरा मोबाइल में व्यस्त था। उसको यहाँ वहाँ क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, वो अपना मोबाइल में डूबा हुआ है। तभी उसे महसूस होता है कि आईने में उसका चेहरा उसे ही घूर रहा है। वो यहाँ पे मोबाइल चला रहा है और वहाँ से आईने में उसे ही घूर रहा है, जबकि असली किशन नीचे मोबाइल देख रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत ऊपर देखा लेकिन इस बार सब कुछ नॉर्मल था। उसने खुद को समझाया कि ये शायद उसका वहम हो, लेकिन आने वाली रातों में चीज और भी डरावनी होने लगी। उसने महसूस किया कि उसके अलावा इस घर में, उस आईने में कोई और भी मौजूद है जो कि उसे लगातार देखे जा रहा है, घूरे जा रहा है। एक रात उसने सच जानने का फैसला किया। उसने अपने मोबाइल का कैमरा खोला और आईने का एक फोटो खींच ली। फोटो देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसने देखा कि उस फोटो में उसके सिवाय उसके पीछे एक काली डरावनी सी चुड़ैल जैसी कुछ खड़ी थी, लंबी, डरावनी और पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई। घबरा कर किशन तुरंत पीछे मुड़ता है लेकिन वहां पे कोई नहीं रहता है। कमरा बिल्कुल खाली था लेकिन किशन ने डर के बावजूद फिर से उस फोटो को जूम किया और इस बार वो और भी नजदीक आ चुकी थी और वो और भी ज्यादा डर गया उस काली आकृति को देखकर। उस काली आकृति के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और तस्वीर के नीचे एक लाइन लिखी हुई थी। वो लाइन था, मैं बाहर आना चाहता हूँ। किशन बहुत ही ज्यादा डर चुका था और वो क्या करता है कि वो जो कमरा था, जिस कमरे में आईना था, तो वो उस आईने पे एक मोटी चादर डाल देता है और कमरे को बाहर से लॉक कर देता है, बंद कर देता है और फिर नीचे चला जाता है। और पूरी रात किशन को नींद नहीं आती है। पूरी रात किशन को नींद नहीं आती है। वो पूरा डर चुका था, उसे नींद ही नहीं आ रही थी, डर के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे सुबह होता है और वो सुबह डरते डरते उस कमरे में पहुंचता है। उसने डरते डरते जहाँ पे वो आईना था वहाँ पे उसने चादर डाला था, तो उस चादर को डरते डरते हटाता है। लेकिन जहाँ पे पहले आईना था वहाँ अभी आईना पूरी तरह से गायब हो चुका था। जहाँ पे पहले आईना था वहाँ पे अब एक दीवार थी, पूरा खाली दीवार था, वहाँ पे आईना नहीं था। जो आईना था पूरी तरह से गायब हो चुका था। उस आईने की जगह दीवार पे खरोचों से कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़ने के लिए किशन धीरे धीरे डरते डरते पास जाता है और उस दीवार पे लिखा था, अब मुझे आईने की जरूरत नहीं है, अब मुझे आईने की जरूरत नहीं है। ये पढ़ते ही किशन बहुत ही ज्यादा डर गया। वो लिटरली में गाइस इतना डर गया कि उसकी पूरी बॉडी सुन्न हो गई। वो डरते डरते पीछे मुड़ता है और इस बार और उसके पीछे था वही काली आकृति जिसके चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक
स्माइल, एक बहुत ही खतरनाक डरावनी मुस्कान थी। उसे देखकर तो किशन की पूरी हालत टाइट हो गई थी। फिर जब किशन उस काली आकृति को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो दौड़ते दौड़ते नीचे जाता है। कमरा वगैरह सब बंद होने लग चुका था, मेन गेट वगैरह सब बंद हो चुके थे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वहाँ से किशन निकलता है। और सुबह का टाइम था, इसीलिए रात का होता तो नहीं निकल पाता, लेकिन सुबह का टाइम था इसीलिए किशन जैसे करके निकलता है। थोड़ी दूर पूरी तेजी से दौड़ने के बाद उसका मतलब पूरा बॉडी सुन पड़ गया था, उसे चलना भी नहीं हो रहा था, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था भाई। फिर वो जैसे तैसे करके वहाँ से निकलता है। वहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद बहुत ही दूर जाने के बाद उसे खेत में कुछ लोग बैठते हैं, बुजुर्ग बैठते हैं जो कि वहाँ पे खेत में काम कर रहे थे। किशन डरते डरते वहाँ पे जाता है। वो लोग बोलते क्या हुआ, उसको पानी पिलाते हैं। किशन उनको सारी बात बताता है, लेकिन फिर उन्होंने जो कहा उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा आज से कुछ साल पहले एक लड़की रहती थी यहाँ पे, फिर उसका कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी चल रही थी और उसी के चलते वो डिप्रेशन चली गई और इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। और कहते हैं कि आज भी उसकी आत्मा उस आईने में कैद हो चुकी है। तो गाइस आज का स्टोरी यहीं पे एंड होता है। तो आई होप आप सबको ये स्टोरी थोड़ा क्रीपी लगा हो, अच्छा था मेरे ख्याल से। आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा और तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमें फटाफट से सब्सक्राइब करिए। तो अभी तो फिलहाल ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुस्कानें झूठी हैं, पहचानें झूठी हैं।